जिस समाज में हम आज जी रहे हैं, हर घंटे के अंदर भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 4 बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से, सेक्सुअल अब्यूज। लेकिन ये बच्चे माँ बाप से कह नहीं पाते हैं। अभी 2 साल पहले हमने एक यात्रा निकाली कन्याकुमारी से दिल्ली तक की। राष्ट्रपति जी ने उस यात्रा की अगवानी करते हुए राष्ट्रपति भवन में उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा में अपने यहाँ शामिल होऊंगा और मेरा सौभाग्य होगा कि ये बच्चे मेरे घर में राष्ट्रपति भवन में आके समापन करें यात्रा का। उस पूरी यात्रा में और राष्ट्रपति भवन में बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाई और बताया कि अगर हम घर में किसी को कहते हैं, माँ को, परिवार को, तो परिवार के लोग डांट देते हैं, चुप रहो, किसी को बताना नहीं। ये पिता के दोस्त ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है, बोलना नहीं। तुम्हारे मामा ने, तुम्हारे ताऊ ने, तुम्हारे चाचा ने गलत तरीके से तुमको छुआ है, बताना मत किसी को बेटा, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। हजारों बच्चों ने मुझे कहा, मेरी बेटियों ने चिपट के मुझसे कहा, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर आकर मुझसे कहा, सड़कों पर मुझसे कहा यात्रा के दौरान, और यहाँ राष्ट्रपति जी के सामने राष्ट्रपति जी को कहा कुछ बच्चों ने, 2 बच्चियों ने। मैं एक ऐसे परिवार से मिला, मुंबई में आईएएस ऑफिसर, दोनों पति और पत्नी, उनके बच्चे ने, लड़के ने अचानक आत्महत्या कर ली। वो मानने तैयार नहीं थे कि बच्चा आत्महत्या करेगा, क्योंकि वो सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो मां रो रो के कह रही थी पुलिस के सामने कि हम सबसे बढ़िया होटल में इसे ले जाते हैं, हर साल हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं भारत और भारत के बाहर, सबसे अच्छे कपड़े ब्रांडेड हैं, देख लीजिए आप। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, किसी ने मारा है, जांच कीजिए। पुलिस ने जांच की, जांच से पता लगा कि उस बच्चे के साथ उसके पिता के दोस्त लोग कुछ और उनके और कोई पड़ोस के लोग यौन शोषण कर रहे थे, सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे थे। उस बच्चे ने अपने माँ को कहने की कोशिश की, लेकिन परिवार में ऐसा माहौल नहीं है कि वो कह सके। उसने नहीं कह पाया, किसी से भी नहीं कह पाया, अकेला घुटता 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 एक दिन उसने जहर खा लिया और जहर की शीशी उसके बगल में से मिली। माँ और बाप दोनों छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया स्कूल में हम पढ़ाते थे, सबसे ज्यादा नंबर आते थे, सबसे अच्छी जगह खाना खिलाते थे, ये क्या कर लिया हमारे बेटे ने, क्या किया उन्होंने। उनका सबसे बड़ा अपराध ये था कि उन्होंने बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं पैदा किया। उनका सबसे बड़ा अपराध ये था कि उनके पास ये फुर्सत नहीं थी कि बच्चा के साथ खुल के बातचीत कर सकें और वो बच्चा इतना साहस रख सके कि अपनी माँ से, अपने पिता से ये कह सके कि उसके साथ क्या चल रहा है महीनों से। उस इतने बड़े आलीशान सरकारी बंगले में एक कोना नहीं था जहां बच्चा रोकर अपनी मां से चिपट सके, अपने बाप से कह सके। उसका बाप आईएएस ऑफिसर, लेकिन बच्चा सुरक्षित, संरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। कैसा समाज हम लोग बना रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे, दोस्ती का रिश्ता बनाइए बच्चे से। अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा सामान दिलाने से दोस्ती नहीं बनती है। इज्जत करने से, उसकी बात सुनने से दोस्ती बनती है। Have those ears to listen to your child. Have those heart to embrace the feeling of your child. Have those eyes to watch the face of your child. उसको कोई एंजाइटी, कुछ परेशानी तो नहीं है। दोस्त बनाइए। आज आप घर जाएं तो मेरी इस बात को याद रखिए कि आपका बच्चा अगर आईएएस बनता है, आपका बच्चा अगर किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब बच्चा आपका दोस्त बन सके, जब बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके और वो बच्चा भारत माता की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने योगदान देने का संकल्प ले सके, तो समझिए कि आपने बच्चे की परवरिश, अच्छी परवरिश की है।